स्टूडेंट्स, देवेंद्र सिंह आपके साथ एक बार फिर से आपके चैनल सूर्या कंपटीशन हब पर कुछ क्वेश्चंस को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है और 2017 के आए हुए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक सीरीज डेली आपकी चलती रहेगी। मैं डेली आपको एश्योर करता हूँ, बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके मुझसे जुड़िए। आप और क्या चाहते हैं, मैं भी आपको 3 सेक्शन दे रहा हूँ। कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आगे आप और भी चाहते हैं, PQRS के ट्रिक्स चाहते हैं, या आप आगे चल करके वोकैब्स भी चाहते हैं, तो मुझसे बताइए, मैं श्योर लेकर के आऊंगा। चलिए आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे देखते हैं, डिस्प्ले हो रहा होगा और मैं रीड करता हूं आपके लिए, आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। अ कॉमन मैन इज नॉट फुल्ली विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लार्ज। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी ये बात आपको बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स को क्रैक करने के लिए वोकैब्स का बहुत बड़ा कमाल वहां पे है। वोकैब्स आपके स्ट्रांग होनी चाहिए। अब वोकैब्स को स्ट्रांग कैसे करें, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए जरूर डालूंगा। लेकिन अभी तो यहाँ पे अगर हमें 4 वोकैब्स यहाँ पे दी गई ऑप्शंस में, इनकी मीनिंग हमें पता होगी तो हम बहुत आसानी से इसको फिल कर लेंगे। देखिए, a common man is not fully with the complexities of the law. Dear student, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी पूरी तरह से नहीं होता है कानून की जटिलताओं से। कानून की जटिलताओं से एक आम आदमी नहीं होता है। एक्यूज्ड, आरोपी, आप पेन कॉपी से नोट जरूर करें लेकर के। रिवर्स्ड विथ, रिवर्स्ड विथ वापस लौट जाना। अब्यूज्ड विथ, शापित होना, जिसको श्राप मिला हो। और कन्वर्स्ड विथ, परिचित होना, जानकार होना। डियर स्टूडेंट्स, परिचित होना, जानकार होना। और यही आपका आंसर भी होगा कि ए कॉमन मैन इज नॉट फुल्ली कन्वर्स्ड विथ। ए कॉमन मैन इज नॉट फुल्ली कन्वर्स्ड विथ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी आंसर होगा, आप नोट कर लीजिएगा। और कन्वर्स्ड विथ का मतलब हो जाता है जानकार होना, किसी विषय के बारे में जानकारी रखना। तो यहां पर आपका हो जाएगा कन्वर्स्ड विथ, जानकार होना, अवेयर होना, कन्वर्स विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज, कानून के जटिलताओं के विषय में जानकारी रखना। यही आपका आंसर है। वोकैब्स को इंफॉर्मेशन है तो आपको आ गया। चलिए लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। An unwritten constitution develops and expands with the development of the nation and ultimately becomes the of the public opinion. Students, आपका सेंटेंस आपके बोर्ड पे, आप मेरे संग सॉल्व करिए और अपना आंसर ट्राई करिए, मुझसे मैच कराइए, देखिए आपका आंसर क्या होता है। तो हम लोग तो यहाँ पे आपको बता दें कि आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मैं डेली आपको ये लेक्चर देता हूँ कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लो में पढ़िए। जहां पर एरर होता है वहां आपको अटपटा सा फील होगा, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी ग्रामर आती है तो। देखिए, an unwritten constitution develops and expands with the development of the nation and ultimately becomes the of the public opinion. ये तो फिल इन द ब्लैंक्स करना था। चलिए, आपको पहले मैं वोकैब्स की मीनिंग बता दूं, नोट करते रहिएगा। सिंबल, प्रतीक। सिंबल, प्रतीक, चिन्ह, प्रतीक होना। मोशन, गति, चाल। रोल, भूमिका। बैज, एक प्रकार का जो है बिल्ला, बैज, टैग, टैग जिसे कहते हैं आप। तो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग आंसर दीजिए। एन अनरिटन, सेंटेंस के कंटेस्ट में हमें सेंटेंस की मीनिंग को समझ के आंसर देना होगा। एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्स एंड एक्सपेंड्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड अल्टीमेटली बिकम्स द ऑफ पब्लिक ओपिनियन। डियर स्टूडेंट, इसको समझिए। एंड अल्टीमेटली बिकम्स द सिंबल ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, मोशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, रोल ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, बैच। तो डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को हमने देखा कि एक अलिखित संविधान, थोड़ा हिंदी बताऊं शायद आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग तो बिहार के एजुकेटर्स हैं, हिंदी ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो लोगों को हिंदी बताना पसंद करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ कहेंगे तो हिंदी बता रहे हैं, बट मुझे हिंदी बताने का शौक है। देखिए, एक अलिखित संविधान डेवलप, विकसित करता है और विस्तारित होता है राष्ट्र के विकास के साथ, और अंततः यह सिंबल बन जाता है सार्वजनिक राय का, सार्वजनिक ओपिनियन का सिंबल बन जाता है। तो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप नोट भी कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ पे ए है, सिंबल ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत आराम से मैंने कोशिश किया है कि आपको हिंदी बता करके समझाऊं, बहुत आराम से समझाऊं। बने रहिए मेरे साथ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्लाइड को मैं ऊपर करता हूं आपके लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे हमारा,
क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, दो क्वेश्चन की स्लाइड हम आपको लेके आए हैं और देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, मैं रीड करूंगा आपके लिए। अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में आप अरस्तु कहते हैं, द फेमस फिलोसोफर, यू नो, Aristotle held that some persons are fit to rule while others are fit to be। अरस्तु ने ये बात कहा था कि कुछ लोग शासन करने के लिए उपयुक्त होते हैं और सम, आप साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए ना, एंड अदर्स आर फिट टू बी, और दूसरे लोग शासन किए जाने के लिए फिट उपयुक्त होते हैं। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ये आपका फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, रूल्ड ओवर या रूल्ड ऑफ या रूल्ड ऑन या रूल्ड एट। तो डियर स्टूडेंट, टू बी रूल्ड ओवर, जिनके ऊपर शासन किया जा सके, टू बी रूल्ड ओवर, जिसके ऊपर शासन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन होगा टू बी रूल्ड ओवर, जिनके ऊपर शासन किया जा सके। थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर है आपके लिए, जिनके ऊपर शासन किया जा सके। अरस्तु ने ये बात कहा था, अरिस्टोटल हेल्ड दैट सम पर्सन्स आर फिट टू रूल। अरस्तु ने ये बात कहा था कि कुछ लोग शासन करने के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि दूसरे लोग शासन किए जाने के लिए टू बी रूल्ड ओवर होना चाहिए। सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना हुआ है। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए, देखिए। The role of the in the society is extremely important because it formulates the policies and takes the decisions। Students, समझिए, जब तक आप सेंस को नहीं समझेंगे आप सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर इसको एक तमिल का स्टूडेंट स्टडी करेगा तो वही अपने तमिल लैंग्वेज में इसको समझेगा। हम यहाँ पे यूपी से हैं, बिहार से हैं, इनको हिंदी में समझेंगे तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। समझिए, द रोल ऑफ द, की भूमिका इन द सोसाइटी, समाज में बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह नीतियों को तय करती है और डिसीजंस भी लेती है। तो किसकी भूमिका नीतियां बनाती है, किसकी भूमिका नीतियां बनाती है और तय करती है? इलीट माने होता संभ्रांत वर्ग, द एजुकेटेड एंड रिच पीपुल ऑफ द सोसाइटी। समाज के पढ़े लिखे और अमीर लोगों को हम इलीट बोलते हैं, संभ्रांत वर्ग उच्च वर्ग बोलते हैं। आप मीनिंग नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ऑर्डरी साधारण सा, आम बिल्कुल लेमैन, पुअर गरीब और कॉमन आम आदमी। डियर स्टूडेंट, समाज में जो लोग रूल बनाते हैं वो संभ्रांत वर्ग के लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, पावर वाले लोग होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ए होगा, यहाँ पे इलीट होना चाहिए, द रोल ऑफ द इलीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए आंसर होना चाहिए। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, देवेंद्र सर को, देवेंद्र सिंह को सपोर्ट करिए थोड़ा, और आपका सपोर्ट रहेगा तो डेली वीडियोज आपको मिलेंगे। और कमेंट में आकर के जरूर बताइए कि आपको क्या और चाहिए, जिससे मैं कोशिश करूं और आपके लिए लेकर के आऊंगा। चलिए, तो स्लाइड को हम आगे करते हैं और फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आइए देखिएगा, ये आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, दो क्वेश्चन की स्लाइड आपके बोर्ड पे है और ये 5 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, ये इसके बाद कॉमन एयर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके लिए, तो मैं रीड करूंगा आपके लिए। There is no the fact that traditions have a greater hold on the public than anything else। आपके ऑप्शंस आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहे हैं, जिगिंग, डिनाइंग, बेम्यूजिंग एंड एबडक्टिंग। तो आप क्या आंसर देना चाहते हैं? आपको मीनिंग्स आएंगी तभी कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, जो जिगिंग वर्ड आपका दिया हुआ है इसका मतलब हो जाता है एक प्रकार से संघर्ष करना, जिगिंग करना। डिनाइंग इनकार करना, एबडक्टिंग तो अपहरण करने का सेंस होता है, बेम्यूज का मतलब होता है भ्रमित करना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देंगे, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, इस बात से कोई इंकार नहीं है, इस तथ्य से कोई इंकार नहीं है, मनाही नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिनाइंग देंगे। ये कुछ आइडियोमेटिक टाइप का भी होता है कि देयर इज नो डिनाइंग, बोलचाल में हम यूज करते हैं कि देयर इज नो डिनाइंग, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आप जो है ब्लैंक में बी ऑप्शन देंगे, देयर इज नो डिनाइंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो 2017 एसएससी स्टेनोग्राफर सीजीएल मेंस में आया हुआ पेपर से लिया गया है ये। इसके बाद हम लेते हैं इसी सेट का कॉमन एरर्स। तो मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। देखिए,
तो 6 नंबर क्वेश्चन कॉमन एरर का है, आपको सॉल्व करना है। पहले आप आंसर ट्राई करिएगा, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मैंने आपको ट्रिक्स बताया कि फ्लो में सेंटेंस को पढ़िए, जिससे आपको जहां पर एरर होगा पढ़ने में अटपटा सा फील होगा। He used to sit day and night under a tree in front of a temple. That is how he earned the name. एक बार फिर से पढ़ता हूँ। He used to sit day and night under the tree in front of a temple. That is how he earned the name. Dear student, क्या आंसर देंगे? आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा एरर सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब से पूछते हैं। इसके साथ में बहुत सी बातें होती हैं, तो पूरी ग्रामर यहाँ पे मिसलेनियस के रूप में है। कोशिश करिए और आंसर दीजिए, क्या देंगे आंसर। चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है सभी के लिए, इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट है। आ गया होगा, उम्मीद है मैच करा लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, यूज्ड टू पास्ट टेंस की हैबिट शो करता है। टू का संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव बनाता है। मैं आपको बोल रहा हूं, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव आपको बनाना है, और टू का संग सिट्स नहीं करना है, यूज्ड टू सिट कर दीजिएगा। यूज्ड टू सिट आपका आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। यूज्ड टू सिट, यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। ये पास्ट टेंस की हैबिट को शो करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए मेरे साथ। और ये कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आ गए हैं आपके सामने, तो देखिएगा यहाँ पे जी। क्वेश्चन नंबर 7 8 आपके लिए है बोर्ड पर। 7 नंबर क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट देखिए, there are many inner voices that speak to us inside our head and believe that they should not be trusted. Dear student, ध्यान से देखिए 7th नंबर क्वेश्चन। There are many inner voices that speak to us inside your head and believe that they should not be trusted. मैंने आपको भी इंस्ट्रक्शन दिया कि फ्लो में पढ़ जाइएगा, आपको अटपटा सा लगेगा। मैंने तो फ्लो में पढ़ा, मुझे अटपटा समझ में आ गया कि कहाँ पर एरर है। आप ट्राई करिए कि आपका एरर कहाँ पर है। और याद रखिए, जब ऐसे सॉल्व करेंगे, जब कोई एजुकेटर आपके साथ बैठ करके एक सेंटेंस सॉल्व कराएंगे, तभी फोकस होगा। और मैं अपने ऑफलाइन क्लास में 3-3 घंटे 2-2 घंटे की जो क्लास दे रहा हूँ, वहां मैं एक सेंटेंस खुद सॉल्व कराता हूँ बैठ करके। तो आप यहाँ पे सॉल्व करिए। इसको बताइए 7th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या आंसर होगा। There are many inner voices that speak to us. There are many inner voices that speak to us. जो हमसे बोलती हैं। us inside your नहीं, us तो our body बोलेंगे। क्या बोलेंगे? inside our body, inside our body। आप सब समझिए, there are many inner voices, जो हमारे अंदर बहुत से ऐसे आंतरिक आवाजें हैं जो बोलती हैं हमसे, हमारे शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। तो इनसाइड आवर आएगा, यहाँ पे योर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में एरर है। बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ, बहुत जोर दे के आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकूं। हो सकता है आप में से कुछ ज्यादा एजुकेटेड लोग बोलेंगे, अरे तो ऐसे बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जरूरी है एक्सप्लेन करना ज्यादा, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पे है। With God's blessings and hard work, I cleared many hurdles in life and did reasonable with both professional and personally. जी हाँ, मैं तो फ्लो में पढ़ूंगा, और मैं फ्लो में पढ़ के ही समझूंगा कि कहां पर एरर हो सकता है। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा इसको। With God's blessings and hard work, I cleared many hurdles in life and did reasonable with both professional and personally. चलिए, मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया कि इसका एरर कहां पर है। आप कोशिश करिए इसका एरर क्या है वो बताइए मुझे। चलिए जी हाँ, 7th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन के सी पार्ट में एरर होगा। अगर आप समझ रहे होंगे, मैंने बहुत बार आपको बताया है इधर हाल के दिनों में कि एंड से अगर दो चीजें जुड़ी हो तो दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए, एंड के पहले एंड के बाद में। डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे सर यहाँ प्रोफेशनल लिखा हुआ है एडजेक्टिव, तो वहां पे पर्सनल कर दीजिए। अरे नीड क्या है ये भी देखते हैं हम लोग, और वहां पे सेंटेंस की जरूरत क्या है ये भी तो देखेंगे। ऐसा तो नहीं कि कहीं हमें यहाँ पर्सनली यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्रोफेशनली एडवर्ब लगाना पड़े, पर्सनली एडवर्ब है। जी हाँ, समझते हैं। वी डिड क्या है? डिड, डिड वर्ब है, डिड माने वर्ब है, ये हमने किया। और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। इसलिए आप यहाँ पे प्रोफेशनली कर देंगे। स्टूडेंट, प्रोफेशनली एंड पर्सनली होना चाहिए, प्रोफेशनली एंड पर्सनली होना चाहिए। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। आइए देखिए, बहुत सी बातें हैं, बहुत सारे भी मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, मैं जानता हूं। तो स्टार्ट में ऐसा ही होता है, और
कोई बात नहीं है, एक दिन मेरा भी चैनल ग्रो करेगा, आप लोग देखेंगे। जो सपोर्ट आपसे बने आप मेरे लिए करिए, मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। और आप तो देख रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेस दे रहा हूँ ताकि आपका कुछ अच्छा फ्यूचर बने। तो म्यूचुअल होता है अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक, यू हेल्प मी आई हेल्प यू। तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपसे सिर्फ छोटा सा हेल्प चाहता हूँ कि जरूर इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, जो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे या जहां भी लिंक्डइन पे कहीं पर भी आप हैं, तो वहां पे आप इनको एक्सेस करिए और थोड़ा सा मुझे हेल्प करिएगा। चलिए देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। The only thing that endures and can sustain an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption of mother milk। जैसे एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाता है कि इसका एरर कहाँ पर है। हो सकता है कि मैं एजुकेटर, मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं जल्दी कैच कर लूंगा। आप स्टूडेंट है, आपको आता सब कुछ है, लेकिन आपको टाइम पे नहीं आता है। जब आपकी जरूरत पड़ती है तो नहीं आता है, जब इस समय आने लगेगा तो आपको आने लगेगा। लीजिए, the only thing that endures and can sustain an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption of mother milk। mother milk क्या होता है? mother milk क्या होता है? सोचिए, एकमात्र वस्तु जो मजबूत बनाती है और बनाए रखती है एक शिशु को इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने तक, वो वस्तु कम्स आती है फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ मदर्स मिल्क, माता के दूध से। माता के काकी के बोलना पड़ रहा है हम लोगों को, इसलिए हम मदर में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मदर में एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। माता के मिल्क से इम्यूनिटी हासिल होती है। 9th नंबर क्वेश्चन के आपके जो है सी पार्ट में एरर है और यहाँ मदर में एपोस्ट्रोफी एस आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आइए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अब ये क्वेश्चन हमारा 10th नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है। तो होप कि आप लोग में से कुछ लोग पहले ही देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके होंगे, तो ऐसे लोगों का वेलकम है। और कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत पनपने देना, लाइफ टाइम यही मान के चलना कि कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। अगर ये मान के चलोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। जितना आता हो उसको दबा के रखना सीखिए लाइफ में। देखिए, the internal and external environment we have experienced in our thoughts, feelings and the world around us also has an effect। चलिए, कल भी मैंने किसी सेक्शन में आपको इस पर डिस्कशन दिया था, जिस चीज का एरर यहाँ पे है। The internal and external environment we experience in our thoughts, feelings and the world around us also has an effect। चलिए, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? फिर मैं आपको आंसर देता हूं। ये देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन के सी पार्ट में एरर है, हैज आल्सो एन अफेक्ट आपने लिखा हुआ स्टूडेंट। ये जो अफेक्ट आप देख रहे हैं, आपको सबको पता है कि आर्टिकल ए एंड द हमेशा नाउन के पहले आते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं कि निश्चित या अनिश्चित। मैं अभी इतना ही बता पाऊंगा। तो ये नाउन के पहले आर्टिकल्स आते हैं। ये जो अफेक्ट है ये वर्ब है, वर्ब को काट करके आप नाउन वाला इफेक्ट लिख दीजिएगा, EFFECT। ये इफेक्ट नाउन भी होता है, ये इफेक्ट वर्ब भी होता है। तो यहाँ पे एन के बाद ये नाउन वाला इफेक्ट आएगा, वर्ब वाला इफेक्ट नहीं आएगा। दैट इज वाई आपके इस क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्वेश्चन के सी पार्ट में एरर है। एन आर्टिकल नाउन के पहले आएगा, इसलिए आप वहां पे जो है नाउन ई वाला लगाएंगे, ई इफेक्ट वाला। इफेक्ट जो लिखा हुआ है वो आपका वर्ब होता है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं आपके बोर्ड पे। अच्छा, आप लोगों को मैंने अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर रखा है स्टूडेंट्स को। मैंने बोला कि रिलेटेड स्टडी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली कॉल करिए। अभी कल कोई हमारे स्टूडेंट थे बिहार से, कहाँ बनारस से थे, अमन अग्रहरी जी। वो बनारस से थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझसे बोला कि सर वो आपसे क्लास लेनी है ऑनलाइन पेड कोर्स में। और उन्होंने बताया कि सर जो आप यहाँ पे प्रोमो क्लासेस दे रहे हैं वहाँ पे भी पूरा कंप्लीट कोर्स कराइएगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा, उन सारे स्टूडेंट से, तमाम स्टूडेंट से जो मुझे कॉल करते हैं, कि आप लोग वीडियो को देखिए और आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस का सेशन तो पूरा मिलेगा। जब तक आपका एग्जाम सीजीएल का होना है मैं मानूंगा नहीं। मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे अनकंडीशनली आपको जो है सारे क्वेश्चंस 2017 18 के भी सारे कराऊंगा, कॉमन एंड ब्लैंक इंप्रूवमेंट। बाकी आप भी समझते हैं कि मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे केवल दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट तो थोड़ा सा पेमेंट भी करिए। बहुत ज्यादा नॉमिनल पेमेंट लूंगा, ज्यादा पेमेंट नहीं होगा।
पेड कोर्स में आइए, वहां पे आप जो चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिलेगा। पेड कोर्स की फीस बहुत कम है, बहुत कम है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन। Rasayanas are the blends of tonic, herbs, metals, fruits, gums, and have specific methods of production which include the time of gathering. सर पढ़िए ना प्लीज, आप लोग भी पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर क्या आपको लग रहा है? आप आंसर ट्राई करिए जी, क्या आंसर देना चाहते हैं आप लोग? देखिए सबसे पहला तो इसके में जो एरर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आर लगा हुआ है वर्ब, तो रसायन में एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, रसायना सीधे प्लूरल कर दीजिएगा, रसायनाज सीधे प्लूरल कर दीजिएगा NaS। एक तो ये एरर मुझे समझ में आता है ए पार्ट। दूसरा मुझे समझ में आता है कि जब सेंटेंस हमारा आर प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे इंक्लूडेड पास्ट टेंस कैसे हो जाएगा सी पार्ट में? यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। इस तरह से आपके दो पार्ट में एरर है। 11th नंबर क्वेश्चन के ए पार्ट में भी एरर है और इस क्वेश्चन के आपके सी पार्ट में भी एरर है। कंपटीशन में फर्स्ट वाले को ही प्रेफर करेंगे। अगर आपने ए में बताया तो आपको नंबर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखिएगा, बॉटम पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपके। इन रिलेशनशिप्स टू, रिश्ते में भी, सीम्स टू हैव सबसिस्टेड। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, सीम्स के बाद टू हैव ये वाला बनेगा, यहाँ TOO टू को काट कर छोटा टू कर लें, टू हैव सबसिस्टेड क्या है? टू हैव सबसिस्टेड आपका परफेक्ट इंफिनिटिव कहलाता है, परफेक्ट इंफिनिटिव कहलाता है। गाइज लिसन इट वेरी केयरफुली while I'm taking and giving my offline classes. I always tell all the students there are three types of infinitive: simple infinitive, passive infinitive, and perfect infinitive. Simple infinitive is always made by to plus verb first form, passive to be plus verb third form, and perfect to have plus verb third form. So guys, this is to have plus third form subsisted, to have third form subsisted. This is your perfect participle. Is it clear? तो आपको बता दिया हमने कि यहाँ पे टू हैव सबसिस्टेड में छोटा वाला टू, मेरे बिहार की लैंग्वेज में छोटा टू बड़का टू बोलते हैं हम लोग हैं इसको। अब हम लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी आप लोगों के बराबर नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा हमें नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे टू हैव सबसिस्टेड ही होना चाहिए। थैंक यू। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लेते हैं बोर्ड पे। जी हाँ, दो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे और इसको सॉल्व करिएगा। Our tough has a direct impact. एक्चुअली टाइपिंग कर रहा है, पहले तो यहाँ थॉट कर लीजिएगा प्लीज, थॉट। तो टाइपिंग एरर है, एरर यहाँ पे नहीं है, एरर कहीं और हो सकता है, ये टाइपिंग का एरर है। ऑफलाइन बैचेज में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता होता है कि यहाँ थॉट। Our thought has a direct impact on our impact हमेशा अपने संग ऑन लेता, नोट कर लें। कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट, डिपेंड, रिलाई, रिफ्लेक्ट, कीन, इम्पैक्ट, बेस्ड, ये आपके रिलाई, स्ट्रेस, ये हमेशा अपने संग प्रीपोजिशन ऑन लेते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। देखिए तो our thoughts has a direct impact on our body and hence they crucially affect our emotional and physical well-being. Dear student, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट में अवर लिखा हुआ, क्या लिखा है? अवर। अवर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, माई, अवर, योर, हिज, हर, ये एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव नाउन के पहले आते हैं, तो आप यहाँ पे नाउन दीजिए इमोशंस। क्या दीजिए? इमोशन। ये इमोशनल तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे इमोशंस दे दीजिए, इमोशंस एंड फिजिकल वेलबींग्स। इमोशंस नाउन होना चाहिए और इमोशंस एंड फिजिकल वेलबींग। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 13 के सी पार्ट में एरर होना चाहिए। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे आपको बॉटम पे डिस्प्ले हो रहा है और आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। When you drink the sweet coconut water, it is a metaphor for experience joy within free of ego and other hazards. ज्यादा समय नहीं लूंगा, कल भी मैंने बताया था कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है तो हमेशा जिरेंडियल फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में आती है। आप इसको नोट करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में मेटाफर फॉर लिखा हुआ प्रीपोजिशन। जी हाँ, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, जिरेंड आता है,
इसीलिए एक्सपीरियंसिंग कर देंगे, यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के आपके जो है बी पार्ट में रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट में। और ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म या जिरेंडियल फॉर्म में आती है। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, मच बिलीव दैट, मच बिलीव दैट। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। चलिए आज इतने क्वेश्चन से, तो लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है ये। मच बिलीव दैट, बहुत से लोग यह विश्वास करते हैं कि इफ यू आर ए मॉडर्न, अगर आप आधुनिक विचारों में हैं तो यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वाइस वर्सा, कांट स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट। क्या आंसर देंगे बोलिए? एकदम इजिएस्ट ऑफ द इजिएस्ट है। मच बिलीव क्या होता है? मैनी बिलीव। बहुत से लोग ये बात मानते हैं, मैनी बिलीव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। एंड इस तरह से आपने बहुत आराम से आज 15 क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपने क्रैक किए हैं, जो सीजीएल और सीपीओ मेंस के सेट से क्वेश्चन लिए गए हैं, अगर आपने कभी देखे हो तो। और आपको पता है कि सीजीएल में 200 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, और उसी का आप हाफ कर देते हैं तो वो आपके स्टेनोग्राफर में है, और उनका भी हाफ कर देंगे तो आपका एमटीएस और बाकी 10+2 के एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो इस तरह से देवेंद्र सिंह के संग जुड़े रहिए। सूर्या कंपटीशन हब पे आप सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई आने वाले एग्जाम्स के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स का दिल्ली में अभी स्किल टेस्ट लगा हुआ है 22 ऑफ जनवरी को, इसी 22 फरवरी को। और आज मेरे क्लास में 4 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका रिटन निकला है, जिसमें कि इंग्लिश भी 100 मार्क्स की आई थी। तो उन्होंने बहुत थैंक्स बोला, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत कंग्रेचुलेशंस, बधाइयां। और 22 फरवरी को उनके होने वाले स्किल टेस्ट के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, थैंक यू बीइंग विद मी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। हैव अ गुड डे।